अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, फाइनल टर्म की अगर आपकी मैथ की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो आज की वीडियो के बाद इंशाल्लाह आप एक कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आपने बेटा ये वीडियो मुकम्मल देखनी है। अगर आप मैथ में पूरे मार्क्स लेना चाहते हैं, ये यूँ समझ लें कि पूरे मार्क्स की तैयारी है, 100% मार्क्स की तैयारी है, तो ये वीडियो आपने बेटा पूरी देखनी है। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपको कह दूं। पहली बात बेटा, इस वीडियो को सिर्फ आपने देखना नहीं है, आपने जो क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन समझे, ठीक है, जैसे सर ये क्वेश्चन करते हैं, आप वीडियो को स्टॉप करें और एक बार इसको प्रैक्टिस करें, दूसरा क्वेश्चन सुने और खुद अपनी प्रैक्टिस करें, तब इस वीडियो का फ़ायदा होगा। और ये बिल्कुल बेफिक्र होकर करें, जैसे हमने फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म में आपकी तैयारी करवाई थी, इसी तरह फाइनल टर्म में बच्चों के बहुत ज़्यादा डिमांड भी थी। और आप ना भी कहें, हमें एक अंदाज़ा भी था, ज़ाहिर है हम अपने बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं, तो वही चीज़ हम यहाँ पे आपकी तैयारी करवानी थी। मैंने आपसे वादा भी किया था कि आपकी फ़ाइनल टर्म की अच्छी तैयारी करवाएंगे इंशाल्लाह। और जब पेपर होगा ना फाइनल टर्म का, तो आप देखिएगा, आप खुश हो जाएंगे कि वो ये चीज़ें तो हमने पहले ही की हुई हैं। तो बेटा आपने एक तो वीडियो को लाइक अभी से कर देना है, चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब भी कर देना है। और दूसरी ये पीडीएफ जो है, ये मैं वेबसाइट पे लास्ट होप स्टडी, जो नए आए हैं उनके लिए बता दूं, गूगल पे आप लिखेंगे लास्ट होप स्टडी, वहाँ पे ये मैं नोट्स में आपकी ये पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा ताकि आपके पास मौजूद हो, ठीक है। दूसरी बात इम्पोर्टेंट आपकी ये है कि बेटा हमने ना आपके फाइनल टर्म की तैयारी के 5 पार्ट बनाए हैं। ज़ाहिर है वो एक ही वीडियो में आपके लिए भी थोड़ी सी चीज़ बोरिंग हो जाती। उस 5 में से यूँ समझ लें ये आज पहला पार्ट आप कर रहे हो। टोटल 5 पार्ट होंगे, डेली एक वीडियो अपलोड होगी, लेकिन पहले ये पहले जो पार्ट का रिस्पॉन्स हम देखेंगे कि आपकी तरफ से रिस्पॉन्स कैसा है। आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स थैंक्स के सर अवैस जो आपके मैथ के टीचर हैं, पहले भी फर्स्ट टर्म में भी आपको मैथ करवाई है, सेकंड टर्म में भी, अभी फाइनल टर्म में भी, और इंशाल्लाह जब नाइन्थ आएगी आप नाइन्थ उनसे पढ़िएगा यहीं पे इसी चैनल पे, मज़ा आएगा। तो आपने सर अवैस के लिए थैंक्स का कमेंट ज़रूर छोड़ना है, क्योंकि हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि बच्चों की फाइनल टर्म की तैयारी करवाएं। तो बेटा दूसरी वीडियो जो है ये आपके रिस्पॉन्स पे अपलोड होगी, यानी दूसरा जो पार्ट है। देखते हैं आप हमारे साथ कितना हिस्सा लेते हैं तैयारी में। जितनी ज़्यादा वीडियो पे लाइक कमेंट्स होंगे, इंशाल्लाह हम दूसरा पार्ट, तीसरा, 5 पार्ट होंगे। जब आप 5 के 5 पार्ट कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके 100% यानी 100 नंबर होते हैं और 100 ही आपके आएंगे इंशाल्लाह। बेटा दुआ भी है और दवा भी है, तो चलें वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जी तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सेट्स का चैप्टर है ये। इसमें हमें 3 सेट दिए हुए हैं। एक ए सेट दिया है जिसके एलिमेंट हमारे पास 1 2 3 4 5 है, और एक बी सेट है जिसके जो एलिमेंट हैं वो हमारे पास 1 और 4 हैं, और एक सी सेट है हमारे पास जिसके एलिमेंट 2 4 और 5। सबसे पहले ना आपने ये सेट अपने नोटबुक पे लिख लें। अब कंडीशन देखते हैं। कंडीशन ये है कि अगर ए यूनियन और ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी ये वाली साइड हो, और दूसरी साइड पर अगर ए और बी को पहले यूनियन में रख दें, बाद में हम सी के साथ यूनियन करें, तो क्या ये दोनों साइड इक्वल होंगी? तो पहले हमने ये जो लेफ्ट साइड है, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो याद रखना बेटा, जो पहले ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज होती हैं हम उनको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो या ये पूरी साइड आप इस तरह लिख दें कि आप लिखें ए, जो आपकी लेफ्ट साइड थी वो पूरी लिख रहे हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। अब सबसे पहले देखिए किसका सेट लिखा हुआ है, ए का सेट लिखा हुआ है ना। आप जाएं और जो आपका ए का सेट था वो लेकर, वो कौन था, 1 2 3 4 5, पहले सबसे पहले ए का सेट लिख लिया। उसके बाद देखिए यूनियन का साइन था, फिर आपने यूनियन का साइन डाला। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट की क्योंकि ये भी ब्रैकेट है हमारे पास। बी का सेट देखिए, बी का सेट हमारे पास क्या था, 1 और 4 वाला, फिर यूनियन के बाद 1 और 4 का साइन डाला ब्रैकेट के बाद। फिर देखिए यहाँ पर यूनियन है तो यूनियन का साइन डाला। फिर लास्ट में कौन सा सेट है, सी। सी का सेट मेरे पास क्या था, 2 4 और 5, ठीक है, 2 4 और 5 सेट लिखा। अब सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है ना, आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना। ये दो सेट्स के दरमियान में यूनियन। अब यूनियन की बात याद रखना, यूनियन हम दो सेट का तब
कैसे लिया जाता है कि हमने सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं, कोई भी छोड़ना नहीं होता। जो 2 दफा आ रहा हो उसको सिर्फ 1 दफा लिखते हैं। दोबारा से कि हमने तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं, बस जो 2 दफा एलिमेंट आ रहे होंगे उसको हमने 1 दफा लिखना है और तरतीब से लिखना है। देखो सबसे पहले 1 आता है तो हम 1 लिखेंगे, 1 लिखा। उसके बाद 2 आता है, हमने 2 लिखा। उसके बाद 3 नहीं है, 4 आता है। 4 2 दफा आ रहा है ना, हम 1 दफा लिखेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में कौन था, 5, तो 5 लिख लिया। इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर है। क्लियर। अब ये वाला यूनियन आपने एज इट इज लिखना है, ये वाला सेट आपने एज इट इज लिखना है, ठीक है। अब दोबारा से देखिए, दो सेट्स के दरम्यान में कौन सा साइन है, यूनियन का। जब यूनियन का साइन था अभी हमने क्या किया था, यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं, जो 2 दफा आ रहे होते हैं उसको 1 दफा लिखते हैं, ठीक है। देखो 1 2 दफा आ रहा था, मैंने 1 दफा लिख दिया। 2 2 दफा आ रहा था, लिखा। 3 एक टाइम था, लिखने सारे हैं, कोई भी छोड़ना नहीं है इसके अंदर। चाहे 2 दफा आ रहे हैं चाहे 1 दफा आ रहे हैं, लिखने सारे हैं। 4 2 दफा आ रहा था, 5 भी 2 दफा आ रहा था, तो हमने सारे सेट लिखे। तो आंसर हमारे पास क्या आया, जो सेट बचा वो 1 2 3 4 5। ये लेफ्ट साइड आपकी सॉल्व होगी। अगर लेफ्ट साइड सॉल्व कर ली ना तो समझ लो 2.5 नंबर, 2.5 नंबर आपके पक्के हो गए। अब इसी तरह आपने राइट साइड लेनी है। राइट साइड क्या है आपके पास, ए यूनियन बी पहले ब्रैकेट में है, फिर वो यूनियन हो रहा है सी के साथ। सेम एज इट इज अपनी राइट साइड लिख लें। अब देखिए सबसे पहले ए का सेट, आपने ए का सेट लिख देना है यहाँ पर, लिखा। उसके बाद बी का सेट, यूनियन है, यूनियन का साइन, पहले यूनियन का साइन डालें। फिर बी का सेट था, बी का सेट लिखा। और ये सारा ब्रैकेट में था ना, तो आप इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा। और फिर बाद में देखें यूनियन, ये वाला यूनियन, यूनियन डाला। फिर उसके बाद सी, सी का सेट लिख दिया। अब सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है ना, इसको सॉल्व कर। इसमें 2 सेट हैं, 2 सेट के दरमियान में यूनियन का साइन है। अब जो 2 सेट हो और उसमें यूनियन का साइन हो, तो यूनियन में क्या करते थे, सारे एलिमेंट्स लिखते थे, तरतीब से लिखते थे। जो 2 दफा आ रहा होता था 1 दफा लिखते थे। तो 1 2 3 4 5 ये सारा हमने लिख दिया, क्योंकि 4 और 1 रिपीट हो रहा था, 2 दफा था, हमने 1 दफा लिखा था, ठीक है। तो ये सेट सॉल्व हो गया। अब ये वाला यूनियन एज इट इज आ जाएगा और ये वाला सेट एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। 2 4 5 दोबारा से यूनियन है, यूनियन में सारे सारे एलिमेंट्स लिखने, तरतीब से लिखने। जो रिपीट हो रहा हो उसको 1 दफा लिखना। तो 1 2 3 4 5 ये सारे रिपीट भी हो रहे थे, कुछ जो रिपीट नहीं हो रहे थे वो भी लिखे, लेकिन अरेंज फॉर्म में तरतीब से लिखे। 1 के बाद 2 आता है ना, 2 के बाद 3 आता है, इस तरह तरतीब में लिखना। तो ये देखें, क्या आपकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल आ गई ना। तो ये साबित करता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी ब्रैकेट में हो, या ए यूनियन बी पहले ब्रैकेट में हो, बाद में यूनियन सी के साथ हो, तो आंसर हमारे क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो ये इंतहाई सिंपल सा है, इसको 1 दफा लाजमी प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए। द मार्क प्राइस ऑफ वाटर बोतल इज 1900। अगर एक पानी की वाली बोतल की लिखी हुई कीमत, मार्क प्राइस का मतलब हुआ जो उस बोतल के ऊपर लिखी हुई थी कीमत ना, वो 1900 थी। लेकिन वो बोतल आपने जो सेल की या फरोख्त की वो कितने में की, 1729 रुपए। 1900 कीमत बोतल के ऊपर लिखी हुई है, आप सेल कितने में कर रहे हैं, 1729 रुपए में सेल कर रहे हैं। तो छूट कीमत मतलब डिस्काउंट बताएं जी, आपने कितना डिस्काउंट अगले कस्टमर को दिया है। तो जब हमने डिस्काउंट निकालना हो तो हम पहले तो जो लिखी हुई कीमत है, लिखी हुई कीमत में से बीच सेल करने वाली कीमत को माइनस कर देते हैं। सबसे पहले डिस्काउंट का फार्मूला क्या था, जो लिखी हुई कीमत थी ना 1900, उसमें से आपने 1729 माइनस कर दिए, तो मेरे पास कितने पैसे हुए, 171 रुपये, 171। अब मुझे डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है, तो याद रखना, तो जो अमाउंट बची थी ना, हमने माइनस किया था 171, उस पर डिवाइड करते हैं मार्क्ड कीमत। मार्क्ड कीमत कितनी है मेरे पास, 1900। सेल करने वाली कीमत को नहीं, आपने जो मार्क की हुई है कीमत, वो डिवाइड की जाती है हमेशा। तो डिस्काउंट कीमत आपके पास क्या थी, 171। मार्क कीमत क्या थी 1900, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में निकलता होता है ना डिस्काउंट, जब भी परसेंटेज हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते होते हैं। ये 2 0 से कट गए। 171 पे जब 19 डिवाइड करोगे तो 9 आंसर आता है, ठीक है।
तो 9% आपने डिस्काउंट दिया अगले कस्टमर को। जब 1900 की कीमत लिखी हुई थी और आपने बेची 1729 की, तो आपने कितना परसेंट डिस्काउंट दिया? 9%। क्लियर? आसान सा है, प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58.5 kg, मतलब 58.5 किलो। ठीक है, ये चावल है जिनको आपने पैक करना है और बराबर पैक करना सारा। और पैकेट का जो साइज है, एक पैकेट जो अपने अंदर चावल रखेगा वो 6.5 किलो है। ठीक है, 6.5 kg, मतलब एक पैकेट के अंदर आपने 6.5 kg पैक करना है। और टोटल हमारे पास राइस कितने हैं? वो 58.5 kg। ठीक है, 58.5 किलो। तो आपको पता है जब इस तरह का सवाल हो तो हम डिवाइड किया करते हैं हमेशा, लेकिन सबसे पहले आपको पता है ये मखलूत फॉर्म है, वो कंपाउंड फ्रैक्शन है। तो हम सबसे पहले इसको हम अपनी सिंपल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता था? ये 58 1/2 है ना, तो ये मैं यहाँ से कर देता हूँ 58 और हाफ है ना, तो 2 सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है 58 के साथ। 2 58 से मल्टीप्लाई होगा, 116 आंसर आता है 116। और ये जो 1 है उसमें प्लस हो जाता होता है। ठीक, डिवाइडेड बाय ये वाला 2 एज इट इज आता होता है। तो 116 जमा 1 कितना हुआ? 117 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 117 किलो हमारे पास टोटल चावल है, 117/2 चावल है हमारे पास टोटल। और 6.5 kg में मतलब 6.5 किलो का पैकेट है। पहले इसको भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 6 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 6 दूने 12 होते हैं, मतलब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 12, और प्लस 1 कर देना है ये वाला। 12 + 1 कितना होता है? 13/2। तो हमारे पास ये फ्रैक्शन आ गया। तो हमें पता है हमने डिवाइड करना है क्योंकि टोटल जो वैल्यू है हमारे पास चावलों की और पर पैकेट है, तो डिवीजन का प्रोसेस होगा। तो 117/2 तकसीम 13/2। ठीक है, 117। अब क्या करेंगे? अब डिवीजन का साइन था ना, अब जब फ्रैक्शन के दरम्यान डिवाइड होता है तो हम पहले उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो फ्रैक्शन है ओवर की फॉर्म है, इसमें ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं, उल्ट हो जाते हैं। तो ऊपर चला जाता है 13 नीचे आ जाएगा। तो देखो 2 ऊपर चला गया, 13 नीचे आ गया। अब 2 2 से कट गया, 117 बटा क्या बचा? 117/13 बचा। 117 पे 13 को डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है? 9 आता है। तो ये बेटा कुछ स्टेप्स भी हैं, देखो आप पहला स्टेप करोगे 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, दूसरे वाला स्टेप करोगे 2 नंबर पक्के हो गए, इसी तरह ये तीसरे वाला स्टेप हो गया 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। तो आपके हर स्टेप पे मार्क्स दिए होते हैं। तो आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि ये सोच के क्वेश्चन नहीं छोड़ देना कि जी मुझे नहीं आता। आप एटलीस्ट जो उसमें लिखा हो वो तो चीज़ें लिखो ना, ताकि 1 2 नंबर 3 नंबर आपके पक्के होते रहें। अगर पूरा करो वो तो बहुत अच्छी बात है। मैं उन बच्चों के लिए कहता हूँ जो कि जिनको लगता है हम भूल जाते हैं, तो एटलीस्ट इतना ज़रूर करें कि अपने क्वेश्चन में से चीज़ें निकाल के लिखते जाएं, 1 2 नंबर बनते जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फाइंड द स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट फाइंड करना है, एक वैल्यू है 42.25, मतलब आपने 42 या 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। प्राइम फैक्टराइजेशन में आपके पास जो वैल्यू होती है ना, जैसा कि 42.25 है, इसके फैक्टर्स बनाना है। लेकिन फैक्टर बनाने से पहले इसको ना हम पॉइंट को ख़त्म करते हैं। अब 42 और 25 लिखा। अब देखो ये जो पॉइंट था ना, इसकी जगह हमने डाल दिया 1। उसके बाद कितने डिजिट थे? 2 थे, हम तो 2 जीरो डाल दें। ये देखिए ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, अब मुझे ऊपर वाले का प्राइम फैक्टर्स अलग से बनाने हैं, नीचे वाले के फैक्टर अलग से बनाने हैं। देखो 4225 है, इसके फैक्टर बनाना शुरू करता हूँ। अब देखो लास्ट में 5 है ना, तो इसका मतलब 5 का टेबल इस पर डिवाइड होता है। ठीक है, 5 के टेबल में ये नंबर आता है। तो देखो 5 डिवाइड करते हैं। अब 5 8,000 मतलब 5 8 40 होते हैं ना, तो 40 ये पहले 2 नंबर मेरे पास 42 है। अब 42 में से 40 चले जाएं तो क्या बचते हैं? 2। वो 2 आ जाएगा इस 2 के साथ, ये बन गया 22 नंबर। ठीक है, अब 22 में देखें 5 के टेबल में 22 के करीब कौन सा नंबर आता है? 5 4 20 आता है। अब 22 में से 20 चले जाएं तो दोबारा 2 बच गए, वो 2 आएंगे इस 5 के साथ मिल जाएंगे, 25 बन जाएगा। अब 5 5 क्या होता है? 25। ठीक है,
नेक्स्ट नंबर दोबारा से लास्ट में 5 आ रहा है तो इसका मतलब दोबारा 5 डिवाइड होगा इस पर। अब 5 वन जार 5 हुआ, 5 एकम 5, 8 में से 5 चले गए तो 3 बचे, वो 3 आ गए इधर। अब ये 34 हो गया, 34 हो गया। तो देखें 5 के टेबल में 5 6 जार होता है 30। अब 30 34 में से आपके पास 30 निकल गए तो क्या बचा, 40 बचा ना। तो 4 सॉरी 4 बचा, तो 4 आ जाएगा इधर 5 के साथ, तो क्या नंबर बन गया, 45। तो 5 9 45 होता है, ठीक है। अब 169 है तो याद रखना वो 13 एक नंबर होता है जो 169 का स्केयर होता है। तो 13,169, फिर 13 1 के साथ डिवाइड होगा तो आंसर आएगा। अब देखिए एक 5 का पेयर बना, एक 13 का पेयर बना, ठीक है। इसी तरह 100 के फैक्टर बनाए तो 2 2 50 पे तकसीम हो, 2 और 50 को मल्टीप्लाई करें 100 बनता है। फिर 2 25 ज़ार 50 होता है, फिर 5 5 ज़ार 25 होता है, फिर 5 1 ज़ार 5 होता है। तो अब यहाँ पर 2 का एक स्केयर बन रहा है और 5 का स्केयर बन रहा है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपने सबसे पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखी। अब 4225 के पेयर देखिए फैक्टर कौन कौन से बने थे, 5 5 13 और 13। तो आपने ये लिख देने 5 5 13 और 13। 100 के कैसे बने थे, 2 2 5 5 बने थे, तो आप लिख दो 2 2 5 5, ठीक है। अब 5 का स्केयर था ये वाला ना, तो अब 5 वाले पहले 2 5 का स्केयर था तो 5 का स्केयर लिखो। इसी तरह 13 था तो 13 का स्केयर लिखो। यहाँ पे 2 का स्केयर आ गया, यहाँ पे 5 का स्केयर आ गया, ठीक है। अब जब दो अलग अलग स्केयर हो ना, जैसे कि 5 का स्केयर है मल्टीप्लाई बाय 13 का स्केयर है, तो अब जब अलग अलग होते हैं तो मैं इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 13 करके ना इसका होल स्केयर भी लिख सकता हूँ। स्केयर का मतलब है ये 5 का भी है और ये 13 का भी है। तो मैंने ना बजाय के अलग अलग लिखने के इकट्ठा करके ब्रैकेट में एक स्केयर डाल दिया। इसी तरह नीचे वाली वैल्यू की मूवमेंट डाल दी। अब आपको पता है स्केयर से पूरा स्केयर रूट कट जाता है, ऊपर वाला भी कट गया और नीचे वाला भी कट गया। तो ऊपर बचा 5 मल्टीप्लाई बाय 13 और नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 13। 5 ये 5 5 से कट गया तो क्या बचा, 13/2। 13/2 क्या होता है, 6.5। अब 6.5 जोन से है ये हमारे पास आंसर के रूट बन रहा है और 42.25 का। अब देखो हर स्टेप के आपके अलग अलग मार्क्स हैं, ठीक है, और इंतहाई आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट एक अलजेब्रे का क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ना आपने x और y, देखो एक इक्वेशन ये है मेरे पास, x 5x माइनस 4y इक्वल टू 9, और एक इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 30। अब बेटा दो इक्वेशन दे दी, दो इक्वेशन के अंदर क्वेश्चन करता है x का आंसर भी निकाल के दो और y का आंसर भी निकाल के दो। कीमत दर्ज करने के तरीके से हल सेट मालूम करें। हल सेट जब भी आ जाए या सॉल्व का वर्ड जब भी आ जाए तो उसमें जो वेरिएबल दिए होते हैं ना x और y, उनके आंसर निकालने होते हैं। तो आप इक्वेशन अपनी लिख लो एक दफ़ा, 5x माइनस 4y इक्वल टू 9, और दूसरी को नाम दे दो सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब सिंपल सी कौन सी इक्वेशन है, अब ये अकेले x वाली इक्वेशन थी ना, ये सिंपल सी है। यहाँ से पहले सबसे पहले x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू निकालने का मतलब ये हुआ x को एक साइड पे रख लो, बाकी जो एक्स्ट्रा वैल्यू है ना ये उसको इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करो। ये था प्लस का 2y, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2y। ये 13 अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, 13 अपनी जगह पे रहा। 2y को हमने इक्वल की दूसरी साइड पे भेज देना ताकि x हमारा अकेला बच जाए, x अकेला बचेगा, बना क्या 13 माइनस 2y, ठीक है। ये इसको तीसरी इक्वेशन का नाम दे दो। तो जी एक नंबर तो पक्का हो गया। अभी सिर्फ एक काम किया, अपने नंबर को शिफ्ट किया इक्वल की दूसरी साइड। अब ये देखिए ये जो पहली इक्वेशन थी ना, जो कि 5x माइनस 4y थी इक्वल टू 9, x की कीमत क्या निकाली आपने, 13 माइनस 2y। तो जहाँ x लिखा हुआ है ना वहाँ, अब ये देखिए 5 मैं एज इट इज लिख रहा हूँ ये वाला, x की जगह पर x की कीमत लिखूंगा जो कि क्या थी 13 माइनस 2y, ठीक, माइनस 4y इक्वल टू 9। अब देखो इस पूरी इक्वेशन के अंदर आपको कहीं x नजर आ रहा है, मकसद ही था मेरा कि x में बाहर निकाल सकूं, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए अब हम सॉल्व करते हैं कि ये जो 5 है पहले ये 13 से मल्टीप्लाई होगा, फिर यही 5 जाएगा माइनस 2y से मल्टीप्लाई होगा। अब 5 13 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना 65, ठीक है।
-5 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10 और 7 वाई था, -4 y ये वाला एज इट इज आ गया इक्वल टू 9। अब y वाले नंबर देखिए, ये दोनों के साइन के साथ कौन है, माइनस का साइन है, सेम साइन है, सेम साइन में नंबर को ऐड कर देते हैं, साइन वही लगता है, माइनस का ही लगेगा, लेकिन नंबर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो -10 और 4 क्या हो गया, 14y। बेटा मैं उर्दू और इंग्लिश मिक्स करके बोल रहा हूँ, ताकि कुछ इंग्लिश सुनने वाले बच्चे हैं, कुछ उर्दू सुनने वाले बच्चे हैं, ताकि दोनों के साथ कंसेप्ट क्लियर होते रहे। ठीक है, इक्वल टू लास्ट में क्या बचा हुआ था, 9 बचा हुआ था। अब देखिए, मुझे असल मेरा टारगेट y निकालना है, क्योंकि मेरी इक्वेशन में y है, पहले y निकाल लेता हूँ, फिर x निकाल लूंगा। अब ये जो 14y है ना माइनस का, इसको ले जाता हूँ मैं दूसरी साइड पे इक्वल के, और 9 को ले आता हूँ वापस इस साइड पे। 65 9 प्लस का था, इधर आके हो गया -9, और ये जो -14y था ना, इसको इक्वल इक्वल किस साइड पे लेके जाएंगे तो +14y हो जाएगा। 65 में से सॉरी 65 में से 9 चले जाएं तो क्या बचता है मेरे पास, 56 इक्वल टू 14y। अब 56 पर 14 को लाके डिवाइड करें, क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि देखें 14 और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई साइन नहीं, तो दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड होगा, इधर बचेगा y। 56 पर 14 को डिवाइड करें तो आंसर आता है जी y का 4। ठीक है, आंसर आ गया y का क्या, 4 आंसर आ गया। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, माइनस का साइन रहेगा, तो वो भी सेम यही प्रोसेस है। अब जी जब y निकल आया ना 4, अब x भी तो निकालना है, सिर्फ y तो नहीं निकालना था। आप अपनी मर्जी से 1 2 3 जो मर्जी इक्वेशन चूज कर लें, मेरा मैं मानना है कि आप ये वाली चूज करें जो x बनाया हुआ था। ये वाली इक्वेशन लिखता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ x इक्वल टू 13 माइनस 2y, x इक्वल टू 13 माइनस 2, और y का आंसर क्या निकाला है आपने, 4 निकाला है, तो 4 लिखो। x इक्वल टू 13 माइनस, ये 2 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, 8। x इक्वल टू 13 में से 8 चले जाए तो क्या बचता है बेटा, 5। x का आंसर आया 5, y का आंसर आया क्या, 4। याद रखना, जब हम सेट लिख रहे होते हैं ना बेटा, तो सेट में हमेशा पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, बाद में y। x क्या निकला था 5, तो पहले 5 लिखा, y क्या निकला था 4, तो बाद में 4 लिखा। ठीक है, ये आपके देखें सिंपल से हर स्टेप के मार्क्स हैं क्लियर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, एक निफ्स का हुजम मालूम करें जिसका रदास 7 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस आपको दिया गया 7 सेंटीमीटर, तो आपने जो हाफ है ना पूरा वॉल्यूम निकालना है। तो याद रखना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो सा होता है, वो उसका फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, मतलब 2/3 पाई लिखोगे, और जो रदास है ना रेडियस, उसकी पावर 3 लिखोगे, 3 लिखोगे। ठीक है, अब देखो 2/3 तो आ गया एज इट इज, ये देखिए ना, ये फार्मूला था, 2/3 आ गया एज इट इज। अब पाई की वैल्यू हमें पता होता है 22/7 होती है, रेडियस की वैल्यू क्या दी थी उसने, 7 दी हुई है ना, तो आप रेडियस आर की जगह लिखो 7, और 7 की पावर 3। अब 7 की पावर 3 का मतलब होता है 7 को 3 दफा मल्टीप्लाई करना है, 7 7 49, 49 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 343, 343 नंबर बनता है। ठीक है, अब देखो ये 2 और 22 आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो 44 बन गए 44, 7 3 जार क्या बना 21, और 7 का जो क्यूब लिया तो क्या निकला था 243। कटिंग होती है तो ठीक है, नहीं होती तो आप ऐसा करो, ये जो 44 है और 343 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, वो आता है 15,092, और डिवाइडेड बाय 21 एज इट इज। जब 21 को कैलकुलेटर पे इस पर डिवाइड करोगे ना, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 718.67 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि वैल्यू देखो सेंटीमीटर में दी हुई थी, तो आप सेंटीमीटर ही लिखोगे। वॉल्यूम की बात हो रही है, वॉल्यूम में हमेशा क्यूब यूनिट के अंदर आता होता है, तो आपने आंसर में यूनिट लाजमी लगाना। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये तो बड़े आसान सा क्वेश्चन है, जर्नल टर्म निकालनी है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, जरूरी ए एन इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर n माइनस 1, और कितनी टर्में निकालनी है, टोटल 4 निकालनी है, पहले 4 रकमें आपने मालूम करनी, तो आपने यही चीज एज इट इज लिख लेनी है, ए एन इज इक्वल टू 4
डॉट भी लगा सकते हो, मल्टीप्लाई भी, दोनों का मतलब डॉट और मल्टीप्लाई दोनों का आंसर मतलब सेम होता है। और 3 और n की पावर 3 और n-1 आ गया। अब 4 रकमें निकालनी है ना, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 1 पुट करना है। तो जहां जहां n लिखा हुआ है ना, ये देखो a के साथ n था तो यहाँ पे 1 लिख दिया, 4 एज इट इज आ गया, ये 3 एज इट इज आ गया, n की जगह क्या आ गया 1 ना, 1 माइनस 1 क्या होता है 0 होता है। अब किसी की भी पावर 0 हो जाए ना, तो लाइक 3 पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल होता है। यहाँ 1 और 4 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा 4। इसी तरह n की पावर 2 पुट करके देखें, यहाँ पे 2 आया, 3 4, और यहाँ पर 3 की पावर n-1 था ना, तो n की जगह आया 2-1, तो 3 इज इक्वल टू 2-1 क्या होता है 1, 3 की पावर 1, 3 पावर 1 3 होता है, 3 4 जार क्या हुआ 12 हुआ। इसी तरह 3 पुट करो, इक्वेशन क्या थी ए एन इज इक्वल टू 4 डॉट 3 पावर n-1, तो मैंने 3 पुट करना है ना, तो इस n की जगह 3 लिखा, 4 डॉट 3, n की जगह 3 लिखा -1, तो 4 डॉट 3 की पावर, अब 3 में से 1 चला जाए तो क्या बचता है 2, 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता था बेटा कि 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जार क्या हुआ 9, 4 डॉट 9, तो 4 9 जार कितना होता है 36, ठीक है। तो ये हमारे पास 36 आ गया। सेम इसी पैटर्न से जहाँ पर A4 लिखा हुआ है N4 लिखा हुआ है, तो वहाँ पे n की जगह 4, यहाँ पे 4-1 3 बनता है, 3 की पावर 3 27, 27 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 108, ठीक है 108, 108 हमारे पास चौथी टर्म, क्लियर। नेक्स्ट इंतहाई आसान सा है हमारे पास क्वेश्चन। तीन पोलिनोमियल है, एक ये पोलिनोमियल, दूसरा और तीसरा। पोलिनोमियल आपको पता है ना, पोलिनोमियल जब x की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए तो वो क्या नंबर सारे आपस में प्लस माइनस हो रहे हो और जिनमें इक्वेशन ना हो तो वो सारे हमारे पास पोलिनोमियल ही कहलाते हैं, ठीक। तो इन पोलिनोमियल्स को ऐड करना, तो मतलब इसमें और इसमें जब ऐड करना तो प्लस का साइन डाल देंगे, तो साथ ही इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये देखिए पहला पोलिनोमियल लिखा, दूसरा तीसरा प्लस के साइन डाल दिए, ठीक है। प्लस के साइन ना जो ऑपरेशन है मतलब कि दूसरे साइन के साथ जब अटैच होते हैं तो वो कोई भी चेंज नहीं लेकर आते। तो हम इसमें सिर्फ ब्रैकेटें खत्म कर देंगे और बाकी सारा पहला पोलिनोमियल एज इट इज, दूसरा एज इट इज, तीसरा एज इट इज लिख दो, ठीक है। अब सबसे पहले ना जो एक्स स्क्वायर सबसे बड़ी पावर क्या है स्क्वायर में है ना, तो एक्स स्क्वायर को सबसे पहले लिखेंगे, फिर एक्स को, फिर नंबर्स को अरेंज कर लेते हैं। तो देखें सबसे पहले कौन आ रहा है 2x स्क्वायर आ रहा है, ये लिखा, फिर प्लस का 3x स्क्वायर आ रहा है वो लिखा, लास्ट में x स्क्वायर आ रहा है वो लिखा, फिर x की वैल्यू ये 3x आ गया, फिर ये वाला 3x आ गया, फिर माइनस का 5x आ गया। अब नंबर की बारी है, ये वाला मेरे पास प्लस का 2 आ गया, ये माइनस का 2 आ गया, प्लस का 1, आप आगे पीछे लिख सकते हो इनको, लेकिन तरतीब यहाँ नंबर है तो नंबर चलना चाहिए, x है तो x चलना चाहिए, इनको आगे पीछे कर सकते हो, यहाँ x कह रहे हैं इनको आगे पीछे कर सकते हो लेकिन तरतीब नहीं चेंज कर सकते। अब ये देखो ये वाला है ना, ठीक है। अब देखिए अगर इसके साथ कोई भी नहीं है, तो कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो क्या है 1 है, ये भी प्लस वाला साइन है, ये भी प्लस वाला साइन है, ये भी प्लस वाला साइन है, सेम साइन है ना, तो सारे ऐड हो जाएंगे, 2 + 3 5 + 1 6, तो क्या बन जाएगा 6x² बन जाएगा। अब अगर मैं x की बात करूँ, ये देखिए ये है जी 3x प्लस का, ये भी 3x प्लस का, ये हो जाएंगे 6x, कितना हो जाएगा 6x, लेकिन ये माइनस का 5x, प्लस का 6 और माइनस मुख्तलिफ साइन आ गया, मुख्तलिफ साइन को हमेशा माइनस करते हैं, 6 में से 5 गया तो एक, एक लिखते नहीं है तो सिर्फ मैं x लिखूंगा, और साइन कौन सा आएगा बड़े वाली वैल्यू वाला जो कि प्लस वाला। अब ये 2 प्लस का और माइनस का कट गए तो क्या बचा सिर्फ प्लस, ठीक है बेटा। उम्मीद है बेटा ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। जी बेटा, तो ये था आपका मैथ की फाइनल टर्म की मुकम्मल तैयारी का पार्ट 1। अगेन कह रहा हूँ, इसी तरह के 5 हिस्सों में हमने डिवाइड किए हैं, ये पहला पार्ट था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी।
तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। दूसरा पार्ट अपलोड होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा और पाँचवें पे जाके आपकी मैथ की 100% तैयारी हो जाएगी। और जो पेपर हैं आपके डेफिनेटली वो भी अपलोड होंगे और वो भी इसी तरह समझा के होंगे। बेटा आपने सर अवैस के लिए थैंक्स का कमेंट ज़रूर करना है ताकि वो कमेंट्स पढ़ के खुश हों। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।